नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हमने निबंध का ही टॉपिक लिया है और ये निबंध का हमारा जो टॉपिक है ये यूपी पीसीएस 2023 में एस्से पूछा गया है। ये इसमें से एक आपका एस्से था चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। वो निबंध मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बताया था कैसे लिखना है। आज का जो ये टॉपिक है वो है टॉपिक का निबंध है में हमें है टॉपिक मिला हुआ है महानगरों में वृद्धों की समस्या। और इस टॉपिक पर 2023 मेंस में यूपी पीसीएस मेंस में प्रश्न आया है और उसमें 700 शब्दों में हमें निबंध लिखना होता है और यूपीएससी में 1000 से 1200 शब्दों में निबंध लिखना होता है। तो मेनली यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं वो लगभग 1000 शब्द कवर करते हैं, ज़्यादा ही शब्द हैं और एक्यूरेट उतने में ही नहीं लिखते हैं, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लिखते हैं पॉइंट बना करके। तो साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और महानगरों में वृद्धों की समस्या बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे मैं आपको निबंध एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूपरेखा लिखते हैं और रूपरेखा के अंतर्गत जितने भी हमको हेडिंग्स पूरे निबंध में लिखनी है वो उस पूरे निबंध में हम लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। ठीक है, निबंध का पहला हेडिंग प्रस्तावना ही होता, आप सभी को पता है। प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखेंगे? महानगरों में जीवन अत्यधिक व्यस्त और जटिल है। रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की खोज में लाखों लोग छोटे शहरों और गांवों से महानगरों की ओर पलायन करते हैं। बिल्कुल बात है, क्योंकि महानगरों में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो शिक्षा और बेहतर जीवन की खोज में लोग कहाँ आते हैं? महानगरों में आते हैं। लेकिन इस आधुनिक और तेज रफ्तार जीवन में इस आधुनिक और तेज रफ्तार जीवन में वृद्ध जन जो पहले परिवार के प्रमुख होते थे हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस आधुनिक और तेज रफ्तार जीवन में वृद्धजन जो पहले परिवार के प्रमुख होते थे हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। हाशिए का मतलब होता है कि किसी समाज या व्यक्ति को निसहाय अवस्था में अलग कर देना, ये हाशिए का मतलब होता है। उनकी समस्याओं में अकेलापन, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, आर्थिक असुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की कमी शामिल है। महानगरों में तेजी से बढ़ते एकल परिवार और सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन वृद्धों की कठिनाइयों को और बढ़ा रहे हैं। तो प्रस्तावना में इस तरह हमें कुछ अपने पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद हेडिंग डालना है महानगरों की संरचना और वृद्धों की स्थिति। तो एकल परिवार की बढ़ती संख्या, एकल परिवारों की बढ़ती संख्या। महानगरों की संरचना और वृद्धों की स्थिति के अंतर्गत हम जो टॉपिक लिखेंगे वो लिखेंगे, पहला टॉपिक हमारा होगा एकल परिवारों की बढ़ती संख्या। महानगरों में एकल परिवारों का चलन बढ़ा है, जहां बच्चे माता पिता से अलग रहने लगे हैं। इससे वृद्धजन अकेले रह जाते हैं और उन्हें भावनात्मक तथा सामाजिक समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। युवा पीढ़ी की व्यस्त जीवन शैली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण वे अपने बुजुर्गों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, जिससे वृद्धजन अलग थलग महसूस करते हैं। फिर आर्थिक सुरक्षा में लिखेंगे, महानगरों में वृद्धों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक आर्थिक असुरक्षा है। बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च और जीवन यापन की लागत वृद्धों के लिए कठिनाइयां पैदा करती हैं। पेंशन और रिटायरमेंट फंड कई बार पर्याप्त नहीं होते हैं और उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनका आत्मसम्मान आहत होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि आम होती हैं। महानगरों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं अक्सर महंगी होती हैं और उन पर पहुंचना भी वृद्धों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा कई बार उन्हें डॉक्टरों और अस्पतालों तक पहुंचने में भी
कठिनाई होती है क्योंकि वे परिवहन के साधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। मानसिक और भावनात्मक चुनौतियाँ। अकेलापन, उपेक्षा और सामाजिक अलगाव से वृद्धजन मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। महानगरों की तेज तर्रार जीवन शैली में बुजुर्गों को नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे वे उदासी, अवसाद और चिंता का शिकार हो जाते हैं। कई बार परिवार में रहते हुए वे उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझा नहीं जाता, जिससे वे असुरक्षा और हताश महसूस करते हैं। फिर अगला टॉपिक डालेंगे हेडिंग, वृद्धों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन में बदलाव। क्या बदलाव होते हैं? परंपरागत परिवार व्यवस्था का टूटना। पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था, जहां वृद्धजन परिवार के मार्गदर्शक और निर्णय लेने वाले होते थे, अब तेजी से टूट रही हैं। आधुनिक समाज में एकल परिवारों की वृद्धि और प्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण परिवारों में दूरी और संवाद की कमी हो गई है। वृद्धजन जो पहले परिवार के अभिन्न अंग थे, अब निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, जिससे उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर हो गई है। बच्चों की व्यस्त जीवन शैली। महानगरों में बच्चों की व्यस्त जीवन शैली भी एक प्रमुख कारण है। कैरियर की चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा के चलते युवा पीढ़ी अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ समय नहीं बिता पाती। इससे वृद्धजन भावनात्मक और सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाते हैं। परिवार में संवाद की कमी के कारण वृद्धों को उनकी देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। वृद्धाश्रमों का उदय। महानगरों में वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कई वृद्धजन अपने बच्चों के साथ न रहकर वृद्धाश्रमों में जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। हालांकि वृद्धाश्रमों में उन्हें शारीरिक और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन भावनात्मक समर्थन और आत्मीयता की कमी रहती है। वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजन अक्सर समाज से कटे हुए महसूस करते हैं और उनकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वृद्धजन और तकनीकी युग। इसमें हेडिंग में पहला हेडिंग डालेंगे, तकनीक की जटिलता। महानगरों में तकनीकी विकास ने वृद्धों की समस्याओं को और जटिल बना दिया है। जहां युवा पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का भरपूर इस्तेमाल करती है, वहीं वृद्धजन इनसे अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना कठिन लगता है, जिससे वे परिवार और समाज के अन्य सदस्यों से अलग थलग महसूस करते हैं। इस डिजिटल विभाजन के कारण वृद्धजन और अधिक अकेलेपन और अवसाद का शिकार होते हैं। साथ ही ये वीडियो को आप पूरा देखिए और सुनिए कि किस पॉइंट के अंतर्गत क्या लिखा गया है। इससे आप अपना माइंड बैकअप कर सकते हैं और अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, इसके अलावा भी और भी कंटेंट और भी बातें आप जोड़ सकते हैं। ये निबंध कुल मिला के आपकी मानसिक क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक पर कितना सोच पाते हैं। तो आप कई जगह से अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो उस संदर्भ में आपके अंदर अलग अलग तरीके के विचार आएंगे, और जब आप उससे संबंधित चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो आप उसमें अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है। सामाजिक नेटवर्क का अभाव। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युवा पीढ़ी का अधिकतम समय बीतता है, जबकि वृद्धजन इनसे दूर रहते हैं। सामाजिक नेटवर्क की कमी के कारण वृद्धजन अपने समवयस्कों और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद नहीं कर पाते, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखो, वृद्धों के लिए सरकारी और सामाजिक योजनाएं क्या चलाई हैं। सरकार ने वृद्धों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाकर रखी हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं की आवश्यकता। पहला हेडिंग डालेंगे, वृद्धजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को ठोस योजनाएं लागू करनी चाहिए। पेंशन योजनाओं में सुधार, सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और वृद्धाश्रमों में बेहतर जीवन यापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार को वृद्धजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। सामुदायिक सहायता कार्यक्रम।
समाज में वृद्धजनों की देखभाल और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सामुदायिक केंद्रों और क्लबों में वृद्धजन अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। फिर टॉपिक लिखेंगे वृद्धजन के लिए तकनीकी शिक्षा। वृद्धजनों को तकनीकी साक्षरता के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वे भी डिजिटल युग में शामिल हो सकें। इससे वे अपने परिवार और समाज से जुड़े रहेंगे और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगे। फिर परिवार और समाज में सुधार के उपाय। सुधार समाज में भी ज़रूरी है और परिवार में भी ज़रूरी है। परिवारों में संवाद और सहभागिता। परिवार में वृद्धजनों के साथ संवाद और सहभागिता की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को सुनें और समझें। परिवार के सदस्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वृद्धजन अकेले महसूस ना करें, उनकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। बच्चों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उन्हें अपने कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने बुजुर्गों माता पिता के साथ समय बिताने की भी आवश्यकता है। फिर समाज की क्या भूमिका है? समाज को भी वृद्धजनों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वृद्धजनों को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल करना, उन्हें सम्मान देना और उनकी देखभाल करना समाज की जिम्मेदारी है। फिर अंततः निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? महानगरों में वृद्धों की समस्याएं आधुनिक समाज की एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। परिवारों के बदलते स्वरूप, आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं और तकनीकी विकास ने वृद्धजनों की स्थिति और जटिलता बना दिया है। हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सरकारी स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना होगा। वृद्धजन हमारे समाज की धरोहर हैं। उनके अनुभव और ज्ञान हमारे लिए अमूल्य हैं। उनका सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है। इस निबंध में वृद्धजनों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है और उनके समाधान के उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। हमें यह समझना होगा कि वृद्धजन हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने ये पूरा निबंध आपको एक्सप्लेन किया है, पढ़ के बताया है और इसमें आप सुन करके इस निबंध को 1 या 2 बार सुन करके आप माइंड मेकअप कर सकते हैं और अपने भी विचार इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।